नमस्कार, मैं उमेश तिवारी। दोस्तों, मोदी जी ने जब मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिया तो आपने देखा ना, मोदी जी का चेहरा एकदम जैसे कमल का फूल का रंग होता है ना, एकदम खिल गया था चेहरा। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melt. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melt. 75 वर्ष की उम्र में मोदी जी ने लगभग 50 वर्ष की उम्र की मेलोनी को मेलोडी का एक पूरा पैकेट दिया और इसको हम लोग रोज खाते थे सुबह शाम। पार्ले की हमारे यहाँ तो हर एक दुकान पे रखा होता है। मेलोनी की जो मेलोडी टॉफी है वो हर एक दुकान पे रहती है, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने उसको दिखाया और मेलोडी बोला, मोदी जी फुल एक्साइटेड थे और काफ़ी खुश थे और उस खुशी को सिर्फ यू कैन फील दैट मोमेंट कि मोदी जी कितना हैप्पी थे। और उसी दिन राहुल गांधी जी की अमेठी में रैली थी। हालांकि ये कोई वो पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अमेठी मेरे जस्ट बगल है और अमेठी में मेरी ससुराल है। तो जिस दिन मोदी जी ने मेलोनी को एक पैकेट मेलोडी की टॉफ़ी गिफ्ट की, अब खिलाया कि नहीं खिलाया वो तो खुद खाएंगे ही, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफ़ी खिलाया। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि खिलाया, क्योंकि उन्होंने खोल के खिलाया नहीं, सिर्फ पैकेट में पूरा फुल गिफ्ट किया था। तो उस दिन अमेठी में राहुल गांधी जी मौजूद थे और एक जनसभा कर रहे थे और उस जनसभा में राहुल गांधी जी ने पूरा जो है इस बात का जिक्र किया, इस बात को उठाया कि देश की जनता जहां डीजल, पेट्रोल, एलपीजी की मार को सह रही है, वहीं मोदी जी बेझिझक हैप्पी होकर के मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। यह एक चिंता की बात है। और आगे बढ़ कर के राहुल गांधी जी ने बीजेपी को पूरी तरह से घेरा और जिस तरीके से राहुल गांधी जी घूम घूम करके शब्दों का चयन करते हुए अपने आप से बिना कुछ कोई पर्ची न कुछ, बिना देखे सीधे हमला बोल रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे। उसके कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी रायबरेली में भी एक रैली किए थे और वहाँ पर भी उन्होंने उसके पहले जो नॉर्वे में हुआ था, जो हेला लैंग जो एक पत्रकार थी, उन्होंने जो बातें उठाई थी उस पर जवाब देते हुए, तो एक तरफ से हमारा कहने का मतलब ये है कि जब मोदी जी हमारे देश को छोड़ करके बीचे 4-5 देशों की यात्रा के लिए, देसी यात्रा के लिए गए थे नॉर्वे और इसके बाद इटली लास्ट में, वहाँ से वापस आए, तो इस बीच में जो नॉर्वे में भारत के साथ हुआ वो एक चिंता का विषय है और उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीचे कुछ दिनों में गाइडलाइन दिखा करके लोगों को कि देश के जो भी लोग हैं ना वो विदेश यात्रा पर जाए, ना वो ज़्यादा सोना खरीदने में लिफ्ट दे, और इन सब चीज़ों पर मोदी जी ने कहा कि ऐसा कोई नहीं करेगा, हम अभी लौट के आते हैं विदेश से। तो इन बीच में राहुल गांधी जी इंडिया में ही मौजूद रहे और राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से अच्छी मेहनत की। क्या मेहनत की उसी पर हम जिक्र कर रहे हैं। रायबरेली की एक रैली के जिसका मैंने जिक्र किया, अमेठी की रैली, और उधर मोदी जी विदेश में मौजूद थे और इधर राहुल गांधी जी हर एक बात पर हर एक जो है जवाब सवाल देते रहे। तो इन बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, ये सब जो है, जो मोदी जी बाहर थे और राहुल गांधी जी इधर जितना भी मेंटेनेंस करना था वो कर दिए और काफ़ी चीज़ों पर वो आगे बढ़ गए, वो बीजेपी की अपेक्षा। और जब तक मोदी जी वापस आते हैं तब तक देश में डीजल पेट्रोल की थोड़ा 2 से 3 बार डीजल पेट्रोल के रेट में चेंजिंग आई और डीजल जो है, अब हमारे यहाँ ही डीजल जो है लगभग 101 के करीब पहुँच गया है, 101 रुपया लीटर। तो महंगाई मोदी जी के जैसे वहाँ गए और आने के बाद देश में महंगाई भी हुई, डीजल पेट्रोल महंगे हुए और इस समय मौजूदा स्थिति में जो रुपए और डॉलर के बीच में जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, उसमें जो उछाल है वो सबसे अपने उच्च
स्तर पर है। तो एक बेहतरीन जो मौका है, और इस समय बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है, वो चंगुल में फंस गई है ईरान युद्ध, और ईरान का युद्ध अमेरिका ने शुरुआत की। तो एक तरफ से अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, हमें सीधे कह सकते हैं कि वो भी पीछे पड़े हुए हैं, और नेता विपक्ष के रूप में तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी तो एक विचारधारा का अंतर जो है उसके आधार पर लगे हुए हैं। तो इन बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी ने बहुत समझदारी भरी राजनीति करी, और उसके पहले जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक को राहुल गांधी पूरी तरह से ये समझा चुके हैं कि बीजेपी को सिर्फ कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस है। अगर आप कांग्रेस के साथ में नहीं रहोगे तो फिर वही केजरीवाल जी का जैसा हाल हुआ दिल्ली में, केजरीवाल हार गए और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार गई। हालांकि संजय राउत जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं, उन्होंने सीधा सीधा ये बात कई बार बोला कि ममता बनर्जी का हारना, कांग्रेस के साथ चुनाव न लड़ना, यही मुख्य रीजन है। और वहीं केजरीवाल को जो दिल्ली में हार मिली, उसमें भी राहुल गांधी 2-3 रैलियां राहुल गांधी ने भी आयोजित की थी, और उसमें जो है केजरीवाल को घेरने की कोशिश की कि एक आदमी आया था नई पॉलिटिक्स करने, खंबे पे चढ़ गया था, अल्टो से आया था, महंगा जो है आज शीश महल में पहुंच गया। तो ये सब कुछ सेंटेंस जो है, इसके कारण बीजेपी जो है जीत गई, पश्चिम बंगाल में भी और दिल्ली में भी। तो राहुल गांधी के सामने अब जो है, राहुल गांधी एक तरीके से जो प्रतिपक्ष के एक सुपर हीरो बन चुके हैं, और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी आदि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, उसको भी छू रहे हैं। आपकी क्या राय है? अब मेरा तो ये राय है कि पिछले कुछ दिनों में जब मोदी जी बाहर गए, और मोदी जी बाहर विदेशी दौरा करके लौट के आए, इन्हीं बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, और ये मेहनत करने का सीधा एक वो है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हट गई हैं और दिल्ली में केजरीवाल। यही दो नेता थे जो अपने आप को कांग्रेस या राहुल गांधी से अपने आप को बड़ा नेता मानते थे, बड़ी पार्टी मानते थे कि हाँ हम बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास ज़्यादा सदस्य हैं लोकसभा में और विधानसभा में। तो इन दोनों की जो है पूरी कहानी हो चुकी है। अब इंडिया ब्लॉक खुद कलेक्ट होकर के आना चाहेगा तो आएगा, नहीं तो कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है।